मौत थी। ये किसने किया सर? इन्वेस्टिगेशन जारी है। ये किसने किया सर? ये जवाहर शिंदे के बेटे ने किया है, मैं जानता हूँ। यहाँ मौजूद हर कोई जानता है, मीडिया वाले भी जानते हैं, लेकिन हम क्या करें? सब कुछ जानते हुए भी हम उसे छू नहीं सकते। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। आप उसके खिलाफ केस फाइल कीजिए, मैं उसे लेकर आता हूँ। कहाँ मिलेगा वो? अपने गेस्ट हाउस में। चलो। राम बाबू, वहाँ जाने में खतरा है, हम फिर कभी चले जाएंगे। चलो बैठो। कौन हो तुम लोग? कौन है ये? रोको इसे, रोको, अंदर मत आने देना। रुक बे, कौन है तू? लोग कहते हैं तुमने जर्नलिस्ट नारायण को मारा है, क्या ये सच है? कौन है तू? उसको कब और कैसे मारा? तुझे क्या करना है बे? उसको मारा या नहीं? नहीं। तो तूने उसे नहीं मारा ना? ये बात पुलिस स्टेशन में बोल। चल। मैं पुलिस स्टेशन किस लिए जाऊं? उछाल के बाहर फेंक दो। तू कौन से चैनल से? तू चलता है या नहीं? कैमरा बंद करो। सुना नहीं? कैमरा बंद करो। कैमरा बंद हो गया तो मैं ऑन हो जाऊंगा। करूं ऑफ? आकर अभी के अभी बंद कर। गंगा कैमरा ऑफ करो। सच जानना है? मैंने ही उसको मारा था। हाँ? क्या करेगा? अब मेरी सटक गई। सटक गई? सटक गई तो क्या उखाड़ देगा? क्या उखाड़ देगा? क्या उखाड़ेगा? 1 मिनट रुक जाओ। कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन करो। क्या चाहिए तुझे? ऑन करो ना। देख, तू चाहता है मैं पुलिस स्टेशन चलूं, ठीक है ना? चल। अब चलता क्यों नहीं है? कैमरा ऑन रखना। दिल्ली में हुए इलेक्शन ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इतने भारी बहुमत से विजय प्राप्त करना कोई आम आदमी के बस की बात नहीं है। अभी हमें खबर मिली है कि राम बाबू की कुछ। हेलो मामा, बाबा आपके साथ हैं? क्या तुम हमें लाइव कनेक्ट? टीवी देख रहे हैं? टीवी बंद कर दीजिए। क्या हम हाँ? वहाँ के हालात मामा टीवी बंद करो। हाँ ठीक है, करता हूँ। देर बाद वहाँ के हालात देख पाएंगे और आपको पता चलेगा। टीवी क्यों बंद किया रे? हाँ आप बोलो। थोड़ी देर पहले यहाँ रिपोर्टर आया था, राणा भाई को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गया। ठीक है। रमन, क्या हुआ रे? कुछ नहीं, नारायण के केस के सिलसिले में राणा को पुलिस स्टेशन ले गए। स्टेशन काहे के लिए? कोई रिपोर्टर राणा का इंटरव्यू लेने आया था, फिर उसे अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गया। मेरी रमन से बात हो गई है। रिमोट दे मुझे। अब रहने दीजिए आप। दे। रहने दीजिए जीजा। अरे दे बोला ना। राम बाबू राणा को कॉलर से घसीटते हुए उसके गेस्ट हाउस से पुलिस। मेरे बेटे को इस तरह ले जाने की इसकी हिम्मत कैसे हुई? ये मीडिया का आदमी है, पुलिस वाला नहीं। तो फिर तूने टीवी क्यों बंद कर दिया था? मेरे बेटे का करियर चौपट करना चाहता है? राणा थोड़ी देर में यहाँ आ जाएगा। राणा को छोड़, ये साला रिपोर्टर कौन है? कौन है? कौन है ये कुत्ते का पिल्ला? ये राम बाबू है। राम बाबू तू गया? राम बाबू कौन है यहाँ? मेरी बात सुनिए। राम बाबू कौन है? राम बाबू सामने आ कुत्ते। क्या रे, फिल्म बनाएगा? छोड़ रे। ए राम बाबू सामने आ। तू आता है जब मैं अंदर आऊं। क्या बे, डर के बैठ गया क्या? ए राम बाबू डर। हे राम बाबू, मेरे बेटे राणा को पुलिस स्टेशन ले जाने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? तू मुझे जानता नहीं है,
साले तेरा जीना हराम कर दूंगा। मेरे बेटे को छूता है तुझे और तेरे इस चैनल को अब भी के अब भी जलाकर राख कर दूंगा। पूरे 10 साल तक सीएम रहा हूँ मैं, खुद को समझता क्या है? तेरे जैसे 2 कौड़ी के छोकरे बहुत देखे हैं मैंने। मेरे आगे बड़े बड़े लोग अपना सर झुकाते हैं। अंदर आइए, बैठकर आराम से बात करते हैं। इस कमीने ने मेरे बेटे को छुआ और तू चाहता है कि मैं आराम से बात करूं? प्लीज आप शांत हो जाइए सर। क्यों शांत रहूं? तुम्हें जो टुकड़े देता है उसी के हक में बोलते हो और बड़ी बड़ी न्याय और ईमानदारी की बातें करते हो। प्लीज सर आप मेरे साथ आज आइए। से तुम्हारी सारी नौटंकी खत्म। प्लीज शांत हो जाइए। भले ही होगा तू चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या स्टेज का प्राइम मिनिस्टर, लेकिन मुझ जैसे सर तेरे से तेरा पाला नहीं पड़ा। एक बार मेरा दिमाग सटक जाए तो एएम और पीएम नहीं देखता सीएम को धोने के लिए। मुझ पे हाथ उठाने की जुर्रत की? जानता है मैं कौन हूँ? जानता है मुझे तू? जानता जीजा जी, जीजा जी, एम्बुलेंस बुलवाओ। ब्रेकिंग न्यूज, राम बाबू और पहले रह चुके सीएम के बीच गर्मा गर्मी। एक बार फिर से राम बाबू का नाम हर जगह छा गया है। अपने बेटे की गिरफ्तारी से जवाहर नायडू को ऐसा सदमा लगा कि वो पैरालाइज्ड हो गए। पूरे राज्य में उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पर तोड़फोड़ मचा रखी है और कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। राम बाबू, तुम्हारे लिए चीफ मिनिस्टर का फोन है। क्या? उठो। मेरे लिए? हाँ बाबा, एमडी ने तुम्हें अभी के अभी बुलाया है। कम फास्ट। सीएम सर का फोन है। सर। राम बाबू। जी सर। मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करता। तुम जैसे लोग देश के भविष्य हैं। मीडिया को तुम जैसों की ही जरूरत है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तुम खुद को समझते क्या हो? तुम्हारी औकात क्या है? Who are you? सिर्फ एक कोयले का टुकड़ा हो, जमीन पे पड़ा हुआ एक कोयले का टुकड़ा हो, जिस पे मेरी नजर गई और मैंने हीरा बना दिया। पॉइंट पे आओ ना। पॉइंट पे ही तो आ रही हूँ। सीएम का फोन आया तो थैंक यू बोल के रख दिया। मेरे बारे में क्यों नहीं बताया? टाइम कहाँ था? जैसे ही मैंने थैंक्स कहा उन्होंने फोन रख दिया। उन्होंने जब बेस्ट ऑफ लक कहा तो तुम्हें थैंक्स नहीं बोलना चाहिए था। तो क्या बोलना चाहिए था? कि ये सब गंगा के बिना नहीं हो पाता सर। फिर वो पूछते गंगा कौन है? गंगा मेरी गुरु है, मैं जो हूँ उसी की बदौलत हूँ। मेरे बारे में बताना चाहिए था ना। थैंक यू बोल के फोन रख दिया। बहुत मतलबी निकले तुम हो कौन? मेरे प्रोडक्ट हो ना। मैंने तुम्हारा टैलेंट पहचाना, हीरो की तरह तुम्हें इंट्रोड्यूस कराया और तुमने मक्खी की तरह मुझे उड़ा दिया। दिन रात तुम्हें ट्रेनिंग दी, घस घस के चमकाया मैंने तुम्हें। गर्दन पे हाथ क्यों लगा रहे हो? मुझ पे गुस्सा आ रहा है तुम्हें? मारोगे मुझे? हाथ हटाओ। हंस क्या रहे हो यार? सॉरी गंगा, रियली सॉरी। इस स्टार को जिसने सुपरस्टार बनाया, मैं शोहरत के नशे में उसे ही भूल गया। राम बाबू की गुरु गंगा है, ये बात चीफ मिनिस्टर साहब को तो पता चलनी चाहिए ना। अब क्या फायदा? पहले कचरा तो कर दिया ना। अब से जो भी होगा तुम हमेशा आगे रहोगे, मैं पीछे। ओके? मैं आगे रह के क्या करूंगी? मतलब तुम मुझे आगे रख के मार खिलवाना चाहते हो? अरे ये क्या? तुम रो रही हो? ये हुई ना बात। तुम तो एक असली लड़की में बदलती जा रही हो। आहिस्ता आहिस्ता इमोशंस निकल कर आ रहे हैं बाहर। मैं कोई ऑर्डिनरी लड़की नहीं हूँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूँ मैं। हाँ? बेकार में रुला दिया यार। मैंने कहा था ना मुझे अच्छे से देखो और सीखो। तुमने मुझे देखा ही नहीं ना। तो अब तो देखो। क्या हुआ? बिना ट्रेनिंग के आज तक कोई सीखा है जो तुम सीखोगे? नहीं सर। मैं एक विशाल समुंदर हूँ। मेरे बूंद बूंद में टैलेंट है। ट्रेनिंग के बाद ही तुम्हारे अंदर की गंगा और राम बाबू बाहर निकलेंगे। बिना बताए आ गया, चेहरे पे ये हल्का सा गुस्सा।
आओ ना राम बाबू। चलो 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 तुम लोग निकलो, मुझे इनसे बात करनी है। आओ ना राम बाबू, आओ ना, आओ। क्या बात है? मुझे पहले से पता था, इसलिए मैंने उन नए छोकरों को बाहर भेज दिया। 1 मिनट लेट होता तो मेरा कचरा हो जाता। अरे सर के तुसी ग्रेट हो, पर राम बाबू ये थप्पड़ क्यों मारा? ये प्रोग्राम था। तुम्हें मेरा एक भी प्रोग्राम पसंद नहीं आता, कम से कम एक प्रोग्राम तो देख लो। सिनेमा घर से अचानक गायब होते टिकट ब्लैकर। जिस तरह इंडिया से एक एक करके टाइगर गायब हो रहे हैं, उसी तरह ब्लैक करने वाले एक एक करके कम होते जा रहे हैं। आइए जानते हैं ये किसकी गलती है। चलिए अपने प्रॉब्लम पर रोशनी डालिए। जब भी कोई नई फिल्म रिलीज होती थी अपना धंधा एकदम जोरों पर रहता था सर। अब टिकट ब्लैक की जगह धूप में हम ब्लैक हो रहे हैं। अरे बोलना। ऐसा क्यों हो रहा है? साला मल्टीप्लेक्स के लोचे ने हमारे धंधे पर पोछा लगा दिया है। आज पब्लिक टिकट खरीदने के लिए क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करती है, इंटरनेट पे पहले टिकट बुक करके हमारी वाट लगाती है। तो अपन लोग का क्या होगा? हमारे फैमिली को कौन खिलाएगा ये अपन को जानना है। ओके। सर, सारे टीवी सीरियल्स को सिनेमा हॉल में रिलीज करने का, ताकि औरतें सिनेमा हॉल में जाएं और टिकट ब्लैक करके हम अपना धंधा करें। हमारी भी छोटी छोटी पत्नियां हैं सर। हमारे भी बड़े बड़े बच्चे हैं। कूल कूल, बैठ जाओ बैठ जाओ। बंटा पानी है क्या? साला गले की वाट लगा। लो पानी पियो। थैंक यू सर। तो आपने देखा, क्या इनकी खस्ता हालत के लिए सरकार जिम्मेदार है? जिम्मेदार है, जिम्मेदार है। क्या चिंदी फिल्में बनाने के लिए डायरेक्टर जिम्मेदार है? जिम्मेदार है। क्या मल्टीप्लेक्स में फिल्में रिलीज करने के लिए प्रोड्यूसर जिम्मेदार है? जिम्मेदार है, जिम्मेदार। ब्लैक मार्केटिंग को सपोर्ट करने की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है, आपकी है, आपकी है। अपने दिमाग पर बोझ डालो, जागो इंडिया। ये कोई प्रोग्राम है? इसे प्रोग्राम कहते हैं? मुझे ऐसे ही प्रोग्राम करना अच्छा लगता है राम बाबू, उसी तरह जैसे तुम्हें ऐसे प्रोग्राम देख के मुझे धोना अच्छा लगता है। अब ये आदत तो मेरी जाते जाते ही जाएगी ना। तुम भी तो अपनी आदत बदल दो। मुझे तुम्हें चाटा मारना है, खींच के चाटा मारना है। मुझे मारोगे? मुझे डाउट है? डाउट है? लगाओ एक। तो इतना भाव क्यों खा रहे हो? जाओ दरवाजा बंद करो, गो ऐसे। जो करना है 4 दीवारी के अंदर करो, जल्दी। जर्नलिस्ट नारायण के मर्डर में एक नया मोड़ आया। आज कलीगुड़ा पुलिस स्टेशन में एक ऐसे आदमी ने आकर सरेंडर किया जो खुद को नारायण का कातिल बताता है। पुलिस इस कत्ल की जांच में जुट गई है। मेरे प्यारे राज्य की प्यारी प्यारी भोली जनता, आज मेरा दिल रो रहा है, आंख से आंसू छलक रहे हैं। मैंने आपको सब कुछ दिया, लेकिन बदले में देखिए मुझे क्या मिला। आपके सेवक को अपाहिज बना दिया गया। मेरा दावा है कि ये सब सीएम के कहने पर हुआ। मेरे खिलाफ एक राजनीतिक साजिश रची गई है। आज मेरे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा। देख रही है मेरी प्यारी जनता, अपोजिशन में रहने की मुझे कैसी सजा मिली है। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। सच्चाई कभी किसी से हार मानती है? वो देखो मेरा बेटा वापस आ गया, मेरा बच्चा, मेरा राना। आजा बेटा। पापा। राना रे। पिताजी। आजा। देख बेटा, डैडी, तेरे जाने के बाद आपको कुछ नहीं होगा। क्या हालत हो गई है। पापा आपको क्या हो गया? आखिर इन भोले भाले बाप बेटों ने किसी का क्या बिगाड़ा था? रूखी सूखी खाकर जीते, ये भी तुम लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ। देखो क्या हाल किया इनका। लेकिन तू उदास मत होना, मैं भले मर जाऊं, तू सबकी सेवा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं पिताजी? ये लोग मुझे जीने आपको कुछ नहीं होगा। मेरी जान ले कहा ना कुछ नहीं होगा। मुझे मार डालेंगे। लेकिन तुझे यहाँ की जनता की अच्छी तरह सेवा करनी होगी, उनके लिए जीना होगा। मुझे वचन दे। हाँ, मेरा बेटा वचन देता है, जनता की सेवा करेगा। हाँ, वो जनता। संभालिए खुद। ये वही है, सारी मुसीबत की जड़ यही है। मुझ पे फोकस क्यों कर रहे हो? सारे कैमरे इस आदमी पर घुमाओ, सबको पता तो चले। हाँ, ये बेटा मेरी और तेरी इस हालत का जिम्मेदार यही है। मुख्यमंत्री से हाथ मिलाने के बाद इसी ने उसके घिनौने प्लान को अंजाम दिया। ये सब एक षड्यंत्र है। कितना पैसा दिया तेरे चैनल को? कितने में बिका? मैं बात करता हूँ पिताजी। इस जाहिल मैकेनिक को चैनल में एंट्री किसने दी? ये कोई जर्नलिस्ट है? आखिर तो हम लोगों से चाहता क्या है? हमारे पीछे क्यों पड़ा है? तूने और तेरे बाप ने ऐसा क्या किया जो तुम हम पे राज करो? सच बोलता है और हमेशा बोलूंगा। तुम दोनों को जो उखाड़ना उखाड़ लो। इसकी अकड़ देखो, खबर देखो इसका।
कल के वाकये के बाद जवाहर शिंदे को सबकी सहानुभूति मिल रही है। सारे चैनल्स हम पे लापरवाही का इल्जाम लगा रहे हैं। बाकी चैनल से डरते हैं तो अपना चैनल बंद कर दीजिए ना। मैं करूं तो क्या करूं? हर पार्टी का अपना एक चैनल है और चैनल चलाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। रूल्स और रिस्ट्रिक्शन जरा मुझे बताएंगे क्या होते हैं? राम बाबू, इस रवैये से मुझे परेशानी हो रही है। ये बात तो ऐसा बोलो ना, सीधी तरह कहो ना, राम बाबू तुम्हारे रहने से मुझे परेशानी हो रही है, मेरा चैनल छोड़ के चले जाओ। तो चला जाऊंगा। राम बाबू, मेरी बात सुनिए, मैं मीडिया की अहमियत समझता हूँ, जर्नलिज्म की बहुत इज्जत करता हूँ मैं, लेकिन एक बात बहुत चुभ रही है, सारे चैनल कुछ दिनों में नारायण की कुर्बानी भूल गए और आज जवाहर शिंदे के परिवार के लिए आंसू बहाने में लग गए हैं। ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता सर। चलता हूँ सर। राम बाबू, राम बाबू। ये सोच के बहुत दुख हो रहा है कि तुम कल से चैनल नहीं आओगे। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं तुम्हें मिस करूंगी। मैं भी तुम्हें बहुत मिस करूंगा गंगा भाई। सच में? तो फिर क्या करें? अपनी बाइक लेके गैराज में आ जाना मेरे, मैं उसका पंक्चर ठीक कर दूंगा, बीच में गप्पे भी मार लेंगे। मैं तुम्हें चटपटा ऑमलेट फिर से बना के खिला दूंगा। मुझे अपनी सर्विस करने का मौका फिर से दे देना। हाँ, क्यों नहीं, हम हमेशा दोस्त रहेंगे। हाँ, जैसा तुम कहो। ठीक है। श्योर। बाय। बाय। सी यू। बाय। समझ में नहीं आ रहा है मुझे क्या हो गया है। ठंडा ठंडा बुखार आ रहा है। तुझे जिंदा इसलिए छोड़ दिया ताकि तुझे मेरी दहशत का एहसास हो सके। मीडिया के कुत्ते, साले तू महीने का उतना नहीं कमाता जितने की दारू मेरे पंटर लोग गटक जाते हैं। माइक और कैमरा हाथ में पकड़ के तू क्या खुद को हीरो समझ बैठा था? हाँ? अपने बाप की हराम की कमाई पर पलने वाले तू मुझे जीने के तौर तरीके सिखाएगा? तू क्या कर सकता है मैं जानता हूं, पहले देख चुका हूं तुझे। तेरी नाप का गड्ढा खुदवाने के लिए आज इनको लाया हूं मैं। तेरी नाप का गड्ढा खोदने के लिए मैं अकेला काफी हूं बे। तुझे तोड़ा तोड़ा के मारूंगा साले। ओए, तू अपने साथ 10, 20, 100, 200 जितने मर्जी बंटर लेकर के आ। सिर्फ 4 को मैं छोड़ूंगा, बाकी सबको ऊपर पहुंचा दूंगा। और वो 4 सिर्फ इसलिए छोड़ूंगा ताकि वो तेरी अर्थी को कांधा दे सके। चाहे तू 4 के हाथों मरे या फिर 40 या 50 के हाथों, मरेगा जरूर। तूने मेरा मजाक बनाया था ना, मैं तेरा चुटकुला बनाऊंगा। कैमरा ऑन कर बे। इसकी मौत हम अपने चैनल पर दिखाएंगे।
इधर आ। देख, मैं ये चूहे बिल्ली के खेल से बोर हो गया हूं। आ इधर आ, उधर खड़ा हो, चलना। तुझे मैं पागल लगता हूँ? हाथ में रॉड है फिर भी मैं तेरे पास आऊंगा? पहले उसे वहां रख। हम तो मीडिया के कुत्ते हैं, तेरे पंटर उतने की दारू पीते हैं जितना हम कमाते हैं, है ना? ओए, हमारी जिंदगी तुम पर निर्भर नहीं, लेकिन तुम्हारी जिंदगी हम पर निर्भर है। अगर हम तुम्हारे बारे में लिखना बंद कर दें, तुम्हारे बारे में बात करना बंद कर दें, टीवी पे तुम्हारी गंदी शक्ल दिखाना बंद कर दें, तो क्या होगा? गायब हो जाओगे तुम, कुत्ते की तरह जमीन पे पड़े रहोगे, कोई नहीं पूछेगा। हाँ तो क्या होगा? माना तो 200% सही है। मैं मीडिया को अपने से ज्यादा ताकतवर नहीं मानता। मैं इस मीडिया को बना सकता हूं, मिटा सकता हूं, अपने इशारों पर नचा सकता हूं। इसलिए आज एक वादा करता हूं, इसी मीडिया को इस्तेमाल करके आम लोगों को कठपुतली की तरह नचाऊंगा। इसी मीडिया का इस्तेमाल करके एक दिन मैं सीएम बनूंगा और तू ताली बजाएगा। ओए, मीडिया कोई तेरे इशारों पर नाचने वाली 2 टके की तवायफ नहीं है, तवायफ नहीं है, तवायफ नहीं है, तवायफ नहीं है। देखता हूं कैसे सीएम बनता है तू। राम बाबू अब कैसा है? ठीक है, लेकिन मैडम ने अंदर जाने से हमें मना किया है। मैडम मतलब कौन? स्मिता मैडम ने। कौन स्मिता मैडम? स्मिता मैडम? अंदर आने से मना किया था, बिना पूछे अंदर कैसे आ गई? मैं गंगा हूँ। यहाँ क्यों आई हो? मैं राम बाबू से मिलने आई हूँ। ये सब लोग भी राम बाबू से ही मिलने आए हैं। बाहर जाओ, डॉक्टर ने इन्हें आराम करने के लिए कहा है। प्लीज प्लीज वेट आउटसाइड। अरे ये यहाँ क्या कर रही है चाचा? ये तो दूसरे चैनल की है ना? तुम यहाँ से आउट होते ही ये यहाँ इन हो गई। कल रात राम बाबू पे किसी ने हमला किया और इसने उन्हें बचाया। तो क्या हुआ? उसने राम बाबू को खरीदा तो नहीं है ना? अरे उसने मुझे बाहर निकाला। राम बाबू क्या उसे इतना प्यारा हो गया? वो उसे ठीक कर देगी? हाँ, बढ़िया ही नर्स बनके उसके पास बैठने वाली। तुम सब कौन हो? मुझे छोड़कर सब बाहर वाले हैं। बाकियों को यहाँ से बाहर निकालो। चलो चलो प्लीज गो। ओके मैडम। खुद को समझती क्या इसकी तुम्हें? ये सब क्या हो रहा है चाचा? जो भी हो रहा है उसकी भी तुम्हें आदत पड़ जाएगी। क्या यार? हाँ यार। जीजा जी, लोगों को हमसे बहुत हमदर्दी है। अपने राणा की भी खूब डिमांड है। यही सही मौका है, राणा को लॉन्च कर देते हैं। धूमधाम से लॉन्च करो, कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। मेरा बेटा जहां भी जाए उसके आसपास लाखों लोग होने चाहिए। तुम किसी बॉबी का जिक्र कर रहे थे, वो आ गया क्या? हाँ। नमस्ते सर, नमस्ते सर, नमस्ते सर। आपने पुकारा और हम पैर से चले आए। जीत पक्की है, मैं जो साथ हूँ। सर, सीएम पोस्ट एक फिल्म है जो 5 साल तक हाउसफुल होनी चाहिए। पब्लिसिटी नहीं तो कुछ नहीं, छोटे सर के बड़े पोस्टर्स लगाएंगे। सुनो बेटा, तुम किस दिन कम टल्ली होते हो बता देना, अगले दिन फोटोशूट रखेंगे। ये लटका हुआ थोबड़ा नहीं चलेगा। जिस तरह तुम्हारे डैडी नौटंकी करते हैं उसी तरह चालू लुक चाहिए। तुम्हारी एक तस्वीर उतारेंगे, उसके ऊपर हार डाल देंगे। तुम्हें मरा हुआ समझकर लोग धपाधप वोट डालेंगे। सुंदरी, ये डेथ बॉय का बर्थडे कब है? 6 महीने के बाद। 6 महीने के बाद तो बहुत बाद हो जाएगा। अगले हफ्ते शिफ्ट कर दो। इसे पॉलिटिक्स का केक खिला देंगे, मस्त ढिंचैक गाने बजवाएंगे और इसे आइटम सॉन्ग के कपड़े पहनाकर नचवाएंगे। मीडिया को मैं बुला लूंगा, थोड़े पैसे मिलेंगे। इसका क्रियाक्रम सीएम बनाने का शुरू करता हूँ। बाहर वर्मा से पैसे ले ले। थैंक यू सर। नमस्ते सर, नमस्ते सर। घूम गया सर। राणा, यहाँ हर नेता आंदोलन करके ही आगे बढ़ा है। जितना बड़ा आंदोलन होता है आप उतने ही बड़े लीडर बनते हैं। मेरा इशारा समझो। श्वेता जी, मैंने चैनल की नौकरी इसलिए छोड़ी क्योंकि ना तो मैं अपने उसूलों पे कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूँ, ना ही पीछे हट सकता हूँ। आपके चैनल में भी यही स्टोरी होगी। तुम आ जाओ, तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा, कोई नहीं रोकेगा। मैं तो ये कहती हूँ कि अपना चैनल समझ के काम करो। शायद तुम नहीं जानते, मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ।
आई नीड योर ऑटोग्राफ एक्चुअली। क्या अभी? सी हाँ, सीरियसली। रुकावट के लिए खेद है, वो दोनों अंदर बैठे हैं। दोनों मतलब? स्मिता मैडम और राम बाबू, जरूरी मीटिंग चल रही है। वो अब तक गई नहीं? हो सकता है कल रात होते होते हमें भी फुटा दे। अभी देखती हूँ। देखो। थैंक्स। हे गंगा, स्मिता जी, गंगा गंगा स्मिता जी। हाय। जरा बाहर जाओगी? मुझे इनसे कुछ पर्सनल बातें करनी है। आई थिंक तुम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हो। सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मुझे बाहर जाना चाहिए, बाद में। अरे रुकिए 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 स्मिता जी, आपको ये किसने कह दिया? ऐसा कुछ भी नहीं है गंगा, इन्हें लगता है हमारा चक्कर चल रहा है, समझाओ ना इनको। दिमाग खराब है मेरा। मैंने सुना तुम्हारे पैरों पर चोट लगी है, सर पे किसी ने मारा है। बस तुम्हें देखने आ गई। यहाँ के पता चला तुम तो बिल्कुल ऐश कर रहे हो। बस यही देख के दिल खुश हो गया। देखो, मुझे लगता है कि ये तुम्हें कुछ कहना चाहती है लेकिन कह नहीं पा रही। मुझे यहाँ से चलना चाहिए, बाद में। स्मिता जी प्लीज बैठो ना। बैठो ना स्मिता जी, वहाँ क्यों? इसके गोद में बैठ जाओ। आप स्मिता जी हो जो चाहे कर सकती हो। ये जल्दी वापस कर देना। चाचा, 28 नंबर का पाना है क्या? हाँ, ये लो। इसकी तो मैं। अरे गंगा, ये किस पे इस्तेमाल करने वाली हो? वही जो अंदर बैठी है चाचा, वो कोई मामूली औरत नहीं है। 1 नंबर की चालू है वो, सिल्क स्मिता। देखा किस तरह के कपड़े पहनती है? नहीं देखा। मैं भी मीडिया वाली हूँ, मैं ऐसे कपड़े पहनती हूँ क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। शरीफ लड़की हूँ ना मैं। हाँ बिल्कुल हो। डायन कहीं की। जब तक वो मेरे साथ था, उससे एक खरोच भी आई थी? नहीं। थोड़ी सी दूर क्या हुई, घायल हो गया वो। स्मिता ने उस पर काला जादू किया है। स्मिता जी चैप्टर कहीं की। हाँ, हेलो बॉबी सर, गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। चले, कैसा है तू? पहले से अच्छा हूँ। मैं आज जो कुछ भी हूँ सिर्फ आप ही की बदौलत हूँ सर। ज्यादा पका मत। वैसे तेरे प्रोग्राम्स आजकल बहुत थकेले होते जा रहे हैं। क्या कहा? अब तुझमें वो पहले जैसी आग नहीं रही। वो क्या नाम है तेरे प्रोग्राम का? हुआ अंधेरा, यही नाम है ना? हाँ। तेरे कान के नीचे बत्ती जलाऊं क्या? ऐसे प्रोग्राम करता रहेगा तो लुटिया डूब जाएगी। इसीलिए तो मैंने आपको फोन किया है सर। हमारे चैनल में जो राम बाबू था ना, उसने आपका चैनल ज्वाइन किया है। मेरा गाइडेंस चाहिए होगा, राम हो या श्याम, हर एक को सीखना है मुझसे काम। सर शुरू के 2 दिन आप उसे ट्रेनिंग देना। मैं ट्रेन करूं? अरे उसकी बत्ती गुल हो जाएगी और फ्यूज तेरा उड़ेगा। सर दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, सिर्फ 2 दिन की तो बात है। ओके। अब तुम भीख मांग रहे हो तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ? उसका फ्यूचर ब्राइट है, उसे आने दो। थैंक यू। हाय। हाँ, कैसी हो? बॉबी सर, दिस इज राम बाबू। हाँ, ठीक है। आप लोग बातें कीजिए, मैं बस अभी आती हूँ। जरा जल्दी आना। कम ऑन माय बॉय, सिट। एसआर के ने तुम्हारे बारे में बताया। मैं उसका गुरु हूँ, बचपन से ही शुरू हूँ। मीडिया में सिर्फ भोंकने से काम नहीं चलता, भेजा यूज करना पड़ता है। भेजा है या कहीं भेज दिया? प्ले कर बच्चे। आखिर वो दिन आज आ ही गया जब जवाहर शिंदे इस राज्य के 19वें मुख्यमंत्री बनने की शपथ लेंगे। 1947 में जन्मे जवाहर शिंदे का एक आंदोलनकारी इतिहास रहा है। अपने आंदोलन के शुरुआती दिनों में उन्होंने तेलुगु बचाओ का नारा लगाया। पर ये तो अभी सीएम बने नहीं है, तो ये सब दिखाने का क्या मतलब है? अगर वो सीएम बने तो ये चलाएंगे, अगर उन्हें पद्मश्री मिला तो दिखा रहे कौन सा चलाएंगे। एक बार फिर से उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। संघर्ष के उनके लंबे इतिहास की वजह से केंद्र सरकार ने उन्हें अगले हफ्ते पद्मश्री देने का फैसला किया है। बस बहुत हो गया। अगर जवाहर शिंदे टपक जाए तो इधर आ। उसका एक पैर कब्र में लटका हुआ है, दूसरा केले के छिलके पर है। अगर वो फिसल गया तो वो प्रोग्राम भी दिखा दे रहे। गरीबों और किसानों की आवाज आज शांत हो गई। हमारे प्रिय नेता जवाहर शिंदे के इस दुनिया को छोड़ते ही पूरे देश में मातम छा गया। ऐसा कोई नहीं है जो उनके लिए आंसू नहीं बहा रहा हो। कैसा लगा? हैं? बाप हूं ना मैं। बच्चे की जान लेगा क्या? बच्चे की जान। तुम तो बहुत टैलेंटेड निकले यार, तुम्हें तो नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए। आज के बाद ये नौटंकी नेशनल टीवी पर दिखाई ना, लाइव नंगा करूंगा तुझे, लाइव, समझा? अब तक तो गालों पे पूरा पंजा छप गया होगा। हेलो, क्या हाल है सर? कैसा होना चाहिए? सिर्फ बढ़िया। राम बाबू ने ज्वाइन कर लिया ना? उनकी परफॉर्मेंस कैसी लगी? बेचारा एकदम खुदा की गाय है। क्या? अहिंसावादी। ऐसा?
सर आपका एडिटर मेरा दोस्त है, मुझे मैसेज मिल गया। आपके साथ क्या हुआ सर? हाँ? अबे ओए टोपी इधर आ। जी सर। क्या रे व्हाट्सएप पे बहुत मजा आता है ना? हंसता है नहीं? तेरा फर्नीचर बेच दूंगा सोलेक्स पे। चीयर्स। किस बात के लिए चीयर्स चाचा? पहले मैं खुशी खुशी पिया करती थी, आज दुखी होके पी रही हूँ। अरे फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा गंगा। चाचा जी वो नागिन है, इस विस्की की तरह उसका जहर राम बाबू के ऊपर चढ़ गया है और आप बोल रहे फिक्र नहीं करूं। अच्छा अच्छा पियो। एक बात बताइए, मैंने पहले उससे लव किया था ना, तो ये बीच में क्यों आई? विलन वाली हरकत है ना? तुम्हें क्या है ना कि छूट नहीं देनी चाहिए थी। करेक्ट बोला आपने। जब जब हम बाइक पर जाते थे, हम दोनों के बीच में कैमरा किट रख देती थी मैं। उसी की सजा मिल रही है मुझे। सही कहा तुमने, वरना आज हमारा रिश्ता कहाँ पहुँच गया होता। एक काम करो, उससे बात करके फिर से चैनल ज्वाइन कर लो और राम बाबू के साथ रहो। ये क्या कह रहे हो आप? है? गंगा हर दिशा में नहीं बहती, उस दिशा में तो कभी नहीं, नेवर। क्या है कि मैं पीने के बाद ज्यादा ही डूब रहा हूँ। क्या वो इतनी डेंजरस है? सांप है सांप। ओह। औरत के भेस में सेक्सी नागिन। उसका मेकअप, उसकी मैचिंग ड्रेस, उसका लो नेक ब्लाउज, ये सारे हथियार हैं उसके। ओहो। पियो। नागिन की गाड़ी यहाँ? नागिन डसने के मूड में लग रही है। कोबरा भी उसके साथ ही है। डुएट गाने आ रहे हैं। यहाँ बहुत अच्छी चाय मिलती है। पहले आई है? हाँ, हर हफ्ते आती हूँ। चाचा देखो कैसे मटक रही है। इट्स अ डिफरेंट प्लेस, राइट? या वेरी डिफरेंट। यहाँ बैठते हैं। लेट्स सिट। थैंक यू। डू यू लाइक इट? हाँ हाँ। चलो आंखों देखा सुनते हैं आराम से। राम बाबू, क्या तुमने पहले कभी किसी लड़की से प्यार किया है? बोलो ना, गंगा से प्यार करता हूँ। नहीं, कभी नहीं। तुम्हारी और मेरी जिंदगी की कहानी बिल्कुल एक जैसी है। मुझे लग ही रहा था तुमने भी किसी से प्यार नहीं किया होगा। क्या तुम्हें लगता है कि सच में ऐसा हो सकता है? आशिक तो कहीं भी मिल सकता है। अभी तक नहीं मिला। मैं पहले की तरह अभी भी सिंगल ही हूँ। आई लाइक गट्सी गाइज लाइक यू। तुम क्या कहते हो? हाया चाचा, ओपन ऑफर दे रही है, बता रही है ये दोस्त को। चलो चलो उठो, तुम मेरे साथ चलो, जल्दी चलो। नहीं चाचा। अभी अभी तुमने जो मुझसे कहा वो अगर राम बाबू को कहोगी ना तो वो नाराज हो जाएगा। उनको जरा तुम देखो कितने अच्छे से कह रही है, तुम नंबर 1 लड़के हो, गट्सी हो, मुझे तुम पे नाज है। तुमने कभी कहा ऐसा उससे? मेरे पैसे की पी के उस नागिन को सपोर्ट कर रहे हो। मैं जो भी बोल रहा हूँ बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। मेरा तजुर्बा कहता है कि अब तक उन दोनों ने एक दूसरे को किस भी कर दिया होगा। सच में? हाँ बिल्कुल। You know what? I like you so much. टाइम हो गया छोटे सर, लोग इंतजार कर रहे हैं। पी लूं तभी तो बोल पाऊंगा, बाकी बाद में। चला। राणा बाबू जिंदाबाद, 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 राणा बाबू जिंदाबाद। आज मुझे पता चल गया कि मेरा जन्म किस लिए हुआ है। अपनी जिंदगी का असली मकसद पता चला। आंखों के सामने ये जन सैलाब देख के मैं समझ गया कि यहाँ के लोग मुझे कितना चाहते हैं। आपकी तरह मैं भी इस पवित्र मिट्टी में खेल के बड़ा हुआ हूं। कसम इस प्रदेश की, मेरा जीवन आपकी सेवा के लिए है।
ईश्वर को साक्षी मान के मैं प्रण लेता हूं, आज के बाद राणा जिएगा तो आपके लिए और मरेगा तो सिर्फ आपके लिए भाइयों। बस आज के बाद ना तो कोई आंसू बहाएगा और ना ही कोई खाली पेट सोएगा। जब तक इस राज्य के हर एक भाई और बहन को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती, मैं दिन में सिर्फ एक बार अन्न ग्रहण करूंगा। जी तोड़ मेहनत करना, दिन रात एक करके अपने परिवार को पालना, फिर भी आज हम भाइयों के घर में खाना नहीं है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? कौन? दूसरे राज्य से आए हुए लोग जो हमारे राज्य को दोनों हाथों से लूटने में लगे हुए हैं। उन बिहारियों को, उत्तर प्रदेशियों को, पंजाबियों को, बंगालियों को और भी कईयों को मैं किसी को भी बख्शने वाला नहीं हूं। स्कूल, मंदिर, होटल, दुकान, बड़ा पाव के ठेले सब उनके हैं। ये लूट मार कब तक चलेगी? बताओ कब तक? अब बस, जो हमारी जमीन को लूट के खा रहे हैं, इन लुटेरों को धक्का मार के निकालो। नहीं चाहिए हमें बिहारी टैक्सी वाले, नहीं चाहिए हमें यूपी के सब्जी वाले, नहीं चाहिए हमें पंजाबी ढाबे। मारवाड़ियों का धंधा चौपट कर देंगे और गुजरातियों को निकाल फेंकेंगे। ये राज्य सिर्फ और सिर्फ हमारा है। ये राज्य सिर्फ हमारे बच्चों का है। इस पर उन्हीं का हक है। अगर हमारे राज्य में कोई बाहर का आया तो हम उसे काट कर फेंक देंगे। आपके हक के लिए अगर मुझे मरना भी पड़ा तो कोई गम नहीं। आप सब तैयार हैं? नमस्कार सर। सर, हमारी रिपोर्ट पुलिस और इंटेलिजेंस की रिपोर्ट से ज्यादा पक्की है और सबूतों के साथ है। इनमें उन जगहों की फोटो हैं जहां पर लोगों पर ज्यादतियां हो रही हैं। आप जितना सोच रहे हैं, हालात उससे 10 गुना ज्यादा सीरियस हैं। सरकारी आंकड़े अगर 10 की मौत बताते हैं तो असलियत में 100 मारे जाते हैं, और अगर 100 की मौत बताते हैं तो हकीकत में 1000 हताहत होते हैं। पड़ोसी राज्य के लोगों को पकड़ पकड़ के मारा जा रहा है, उनकी प्रॉपर्टी पर हमला करके उन्हें लूटा जा रहा है। माएं अपने बच्चों के साथ दर दर की ठोकरें खा रही हैं। ये कोई आंदोलन नहीं, अराजकता है। इस फाइल में हमने वो जानकारी दी है जो हम जर्नलिस्ट ने दिन रात एक करके इकट्ठी की है। प्लीज टेक इट एज अ कंप्लेंट। आपसे रिक्वेस्ट है कि एफआईआर दर्ज करवाइए और राणा को गिरफ्तार करवाइए। मुबारक हो बेटा, तुम्हारा अरेस्ट वारंट निकल गया। हम लोग मंदिर में 51,000 नारियल चढ़ाएंगे। अब जल्दी से तुम अपने गेस्ट हाउस में पहुंच जाओ। मैं पहले से यही हूँ पापा। तू सीएम बनने वाला है। तू जब तक जेल में रहेगा मैं सारे राज्य में आग लगा दूंगा। राज्य के आंदोलन ने एक नया मोड़ लिया है। पॉलिटिशियन राणा के खिलाफ वारंट निकला है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि इससे आंदोलन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जरा पापा को बोल रहा हूँ, उसको जरा यहाँ भेजना। पॉलिटिक्स में मेरी एंट्री कैसी लगी? एकदम घटिया, तेरी तरह। तुम बार बार मरने की बात कर रहे थे ना, इच्छा जल्दी पूरी होगी। मैं कोई मामूली लीडर नहीं हूं। तुम मुझसे चूं तक नहीं कर सकता। तेरे और मेरे बीच में लाखों लोग खड़े हैं। वही लोग तेरी मौत की वजह बनेंगे। अच्छा, तेरी ये वार्निंग्स और वारंट तो मेरे लिए लकी साबित हुए। तूने मेरे खिलाफ कंप्लेंट की है ना, जानता है मेरे कितने काम आएगी। कुछ ही देर में पुलिस यहां पहुंच जाएगी। तू सोच रहा होगा मैं चुपचाप अरेस्ट होकर वैन में बैठकर चला जाऊंगा। यहां से जेल तक मैं जाऊंगा तो, लेकिन पद यात्रा करते हुए कम से कम 8 घंटे तो लग ही जाएंगे। रास्ते पर लोगों का हुजूम छाया होगा मेरे स्वागत के लिए। सारे राज्य का कारोबार आज मेरी वजह से ठप पड़ जाएगा। टीवी पर, हर न्यूज चैनल पर सिर्फ एक ही एक शख्स छाया होगा। क्या सोच रहा है तू? हाँ?
अगर तुम मीडिया वाले मेरे बारे में ना लिखो, मुझे टीवी पर ना दिखाओ, तो क्या मैं गायब हो जाऊंगा? अबे तेरे में दम है तो जाके बोल दे कि मुझे टीवी पर ना दिखाएं। अबे नमूना नमूना, नमूने से ज्यादा तुम लोग कुछ नहीं हो। सालों तुम्हारी औकात ही क्या है? तुम सब मेरे रहमो करम पर हो। काफी लंबा भाषण दे रहा है, बाकी का चल के पुलिस स्टेशन में देना। हाँ तो चल, चलो रे। राणा शिंदे को जब पुलिस अरेस्ट करने पहुंची तो वो पैदल ही अपने कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस स्टेशन के लिए निकल पड़े। जीजा जी, प्रोग्राम चालू हो गया है। दारू गटकिए और मजा लीजिए। गरीबों का अन्नदाता, गरीबों का अन्नदाता, गरीबों का अन्नदाता, गरीबों का अन्नदाता। इसके बाद अगले चौराहे पर औरतें राणा की आरती उतारेंगी। राणा बाबू जिंदाबाद, राणा बाबू जिंदाबाद, राणा बाबू जिंदाबाद, राणा बाबू जिंदाबाद, राणा बाबू जिंदाबाद। लगता है ये राणा अपने बाप से भी ज्यादा आगे निकल जाएगा। राणा बाबू जिंदाबाद, राणा बाबू जिंदाबाद। The politics of this state has taken a murky turn. Civil movement seems to be carried. Rana Shinde to the CM's throne. शगुफ्ता बेग, NDTV, हैदराबाद। राजनीतिज्ञों का कहना है कि इस मूवमेंट का नतीजा बाय इलेक्शन ही होगा। पॉल कार्डोस के साथ आज तक। बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो या औरत हो, सबकी जुबान पर सिर्फ एक ही नाम है, राणा बाबू, राणा बाबू। देखा आपने जीजा जी, लोगों में गलत फहमी पैदा करके राणा ने करोड़ों लोगों को अपना बना लिया है। ठीक है ना मैंने? सर बताइए, आज के इस दौर में राणा बाबू ने जो हंगामा खड़ा किया है, इससे अलग अलग राज्य के लोगों पर जो यहाँ रहते हैं उन पर क्या असर पड़ेगा? क्या आप बता सकते हैं कि राणा बाबू ने जो कदम उठाया है वो ठीक है या नहीं? हाँ करेक्ट है, 100% करेक्ट है। ये आंदोलन कब का शुरू हो जाना चाहिए था। हमारे यहाँ वैसी एकता नहीं है जो बाकी राज्यों में है। दूसरे राज्यों में देखा है, वो अपनी मिट्टी से प्यार करते हैं, भाषा से प्यार करते हैं, लोगों से प्यार करते हैं, देश पे गर्व करते हैं। और हमारे राज्य में जात पात पे लड़ते हैं, मिट्टी पे लड़ते हैं। ये कोई समझदारी नहीं हुई। इस आंदोलन को राजनीतिक मोड़ देने की कोशिश कर रहे हो तुम लोग। तुम मीडिया वालों से मैं गुजारिश करता हूँ कि इस आंदोलन का साथ दो, इसे दबाओ मत। प्लीज, मेरा रिक्वेस्ट है तुमसे, फॉर गॉड सेक प्लीज। अरेस्ट होने से पहले मैं तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। राणा, इससे मत उलझो। अगर तुम्हें तेलुगु लोगों की सच में परवाह है तो मुझसे बात करो। राणा, चलते रहो। ए, क्या कहा? तू चाहता क्या बे? इस प्रदेश की जमीन को तुम अपनी माँ की तरह समझते हो? अगर मेरी माँ मुझसे कहे तो मैं अपनी जान तक भी दे दूं। क्या तुमने अपनी इस माँ को देखा है? ए, क्या कहा? सवाल पूछने की तमीज नहीं है क्या? जैसे ये जमीन हमारी माँ है, वैसे ही बाकी राज्यों की भी माँ होगी ना? अबे माँ तो सभी की होती, पता नहीं क्या? यानी तुम्हें बाकी राज्यों की माँ से नफरत है? हाँ नफरत है। अच्छा, अगर किसी वजह से तमिलनाडु पर बुरा वक्त आ पड़ा तो तुम उसकी मदद करोगे या नहीं? मुझे क्या पता? इसका मतलब हमारी माँ को तमिल की माँ, गुजरात की माँ, पंजाब की माँ, बंगाल की माँ से नफरत है। तुम यही कहना चाहते हो ना? हाँ या ना? नहीं बोला ना। नहीं पता तो फिर लोगों को लड़ा क्यों रहे हो? क्या ये सारी माँ भारत माँ की सौतेली बेटियां, पत्नियां, सौतेली बहनें आपस में लड़ा रहा है ये सबको? हट, तू मुझे बहकाने की कोशिश कर रहा है। जिस इंसान को बाकी राज्यों की कदर नहीं, उसे तिरंगे को सलाम करने का भी कोई हक नहीं, जन गण मन गाने का भी अधिकार नहीं। गद्दार है तू। तू कौन है बे? हाँ, ये मेरा देश है। मैं जब भी चाहे जनगण मन गाऊंगा और झंडा लहराऊंगा। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा। अगर तुम्हें किसी की माँ की इज्जत नहीं है तो हमारे देश की इज्जत भी नहीं है। तुम्हें देशद्रोही हो। मुझे कंफ्यूज मत कर, मुझे कंफ्यूज मत कर, मुझे उलझा मत। मैं तुम्हें कंफ्यूज कर रहा हूँ। हाँ। मैं तुम्हें कंफ्यूज कर रहा हूँ। हाँ। ठीक है, मैं सीधे सीधे सवाल पूछता हूँ। जल्दी कर। तुम्हारा भाई अमेरिका में बिजनेस करता है कि नहीं? करता है। तेरा सिंगापुर में 5 स्टार होटल है कि नहीं? है तो। सिक्किम में पावर प्लांट और कश्मीर में एप्पल फार्म है कि नहीं? वो मेरा पर्सनल मामला है। हाँ, अब ये पर्सनल हो गया। तुम कहीं भी किसी तरह बिजनेस करके पैसा कमाओ, वो पर्सनल है। लेकिन कोई अगर बिहार से आकर यहाँ धंधा करे तो वो गलत है। कोई गुजरात से आके कपड़े की दुकान खोल ले तो वो लूटमार हो गई। अब बता, तेरा ड्राइवर मराठी है, तेरे बच्चों को पढ़ाने वाली टीचर बंगाली है, 2400 घंटे तेरे टूटे बाप का ख्याल रखने वाली, उसको दवाई खिलाने वाली नर्स मलयाली है कि नहीं? अपनी मर्सिडीज में जब पिछवाड़ा टिका के निकलता है और 2 पैग लगा के जिस ढाबे पर चिकन पाड़ता है वो ढाबा पंजाबी का है।
जब किसी भी राज्य में सूखा या बाढ़ की नौबत आती है तो सारा देश इकट्ठा होकर उस राज्य की मदद करता है, और तू उन्हें अलग करना चाहता है। इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या बात है राम बाबू, कमाल कर दिया। क्या बात है राम बाबू, कमाल कर दिया। वाह। अरे नहीं नहीं, अब तक के सारे किए किराए पर पानी फेर दिया।